श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। हे सूर समर करणीय करहि, कहीं न जना वही आ। विद्यमान रन पाई रूप, कायर कथई प्रताप। वीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं और कहकर अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं। शत्रु को युद्ध में हाजिर दे करके कायर ही अपनी बड़ाई का डंका बजाने लगते हैं। ऐसा लग रहा है आपको काल हमारे लिए बार बार बुला रहा है। लक्ष्मण का कठोर वचन सुन करके परशुराम अपना भयानक फरसा सजा करके अपने हाथ में ले लिया। अब जनि देहि दोष मोहि लोगु, कटुवादि बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुती मैं बाचा, अब यह मरनिहार भाषाचा। परशुराम ने कहा, अब लोग मुझे दोष मत देना। ये बालक बहुत कड़वा बोलने वाला, ये मार डालने के योग्य ही है। इसे बालक जान करके मैं बहुत बचाया, परंतु सचमुच में अब ये मरने पर ही उतारू हो गया है, यानी मरना ही चाह रहा है। विश्वामित्र ने कहा कि अपराध क्षमा करो। बालक के दोष और गुणों के साथ साधु लोगों को गिनती नहीं करना चाहिए। परशुराम ने कहा, ये तेज धार की कुल्हाड़ी में दया रहित और क्रोधी, गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। ऐसा करने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। तो हे विश्वामित्र, तुम्हारे प्रेम के खातिर नहीं, थोड़ा ही परिश्रम से इसका सिर मैं काट करके अलग कर दूंगा। कह रहे हैं कि आपके प्रेम से मैं बधा हूँ, आपकी इज्जत मान सम्मान के लिए इसका सर मैं नहीं काट रहा हूँ, नहीं तो ये मारा इसका गला कटा। विश्वामित्र के हृदय में कहा, मुनि को सभी स्थानों पर हरा हरा दिख रहा है, मतलब हर जगह इनको अपनी वीरता दिख रही। मैं जहाँ जाऊँगा वीरता प्राप्त कर लूँगा। ये राम लक्ष्मण को जानते भी नहीं हैं, ये साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, परंतु ये लोखन की तलवार है, गन्ने के खाण का, जो चीनी का बना हुआ नहीं है कि मुंह में रख लिए और गल जाएगा। बड़ा खेद है मुनि, अब भी ना समझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को समझ नहीं रहे हैं। लक्ष्मण ने फिर कहा, मुनि आप नहीं जानते, इस संसार में केवल आप ही प्रसिद्ध हो। आपके माता पिता का ऋण तो उत्तीर्ण कर दिया है, अब केवल गुरु का ही ऋण बाकी है। ऐसा लगता है कि वो ऋण हमारे माथे पर ही लिखा है। किसी ब्याज चुकाने वाले जो सही गिनती करता हो उसे बुला लो, और मैं सारा ऋण अभी अदा कर दे रहा हूँ। बुलाओ, मैं तुरंत थैली खोल करके सब दे रहा। मतलब वो कड़वा पटा बानी बोले, जिसे सुन करके फिर जो है नीचे भड़क गए परशुराम, और अपने फरसे की धार को तेज करने लगे, टेने लगे पत्थर पर। तब सारी सभा में हाय हाय मच गया, अरे राम राम अब क्या होगा। लक्ष्मण ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हो, परंतु हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझ करके, भृगवंशी समझ करके बचा रहा हूँ, और इसलिए आप नहीं समझ रहे हो। मेरे साथ जुड़े रहिए मित्रों, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा, तब तक के